हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सवेरे सवेरे पाटनी साहब का फ़ोन आया मेरे पास। वो बोले, दीवान सिंह जी, कोई धर्म जी हैं नई दिल्ली से। उन्होंने चाय पे चर्चा, रविवार ये चर्चा करके कोई लेख लिखा है 1 फरवरी 2026 को। और इन्होंने कुछ इनडायरेक्टली हमारी तरफ भी इशारा किया है और कुछ अपने विचार भी रखे हैं। उन्होंने उसको मेरे पास भेजा। मैंने इसको पढ़ा, कई बार पढ़ा। हो सकता है हम गलत कर रहे हों, हम अपने को सुधार लें, और उन्होंने कोई अच्छे सुझाव दिए हों, उनको हम मान लें, उनको अपने यूट्यूब पर डाल दें हम। क्योंकि सलाह तो कोई भी दे सकता है, और जो इंटेलिजेंट एडवाइस होगी स्वाभाविक सी बात है हमारे काम की होगी। तो सबसे पहले चाय पर चर्चा, लगभग ये चर्चा जो होती है ना चाय पर, इसके बारे में एक सर्वविदित बात है। यहाँ कुछ लोग बैठ जाते हैं, 6-7 आदमी बैठेंगे, 6-7 कप चाय बनवाएंगे और वो देश की राजनीति पर, आर्थिक व्यवस्था पर, आर्मी पर, पता नहीं किस किस में बातें करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बैठे बैठे सुलझा देते हैं, समस्याओं को सारी को ख़त्म कर देते हैं। और इवन यदि कोई सोल्जर्स आमने सामने उग्रवादियों से लड़ रहा है तो बैठे बैठे चाय चर्चा पर वो यहाँ से बैठ के बता देंगे कि भैया तुझे उस परिस्थिति में ये करना चाहिए था। सामने अंदर नहीं घुसना है, चर्चा पर ही बता देंगे सारा कुछ। लगभग वही इसमें हुआ है। तो सबसे पहले ये बता दें शीतलहर वगैरह चल रही है, पता नहीं क्या क्या। और फिर बताते हैं कोई झूठे प्रचार वगैरह हो रहे हैं अपडेशन पर। और करने के बाद एक तो यह है, कुछ व्यक्तिगत साथ ही पत्राचार्य संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इनडायरेक्ट अटैक है एडवोकेट कमल पाटनी पर। अब कमल पाटनी को जब जानती हो, जिस दिन से वो पत्र लिख रहा है और जो काम कर रहे हैं उससे दबाव बना है, और स्वाभाविक सी बात है वो बहुत काम की चीज़ें हैं। फिर इन्होंने मेरे पर अटैक किया, दीवान सिंह पर। कुछ यूट्यूबर अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से रोज सोशल मीडिया पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने देश का होगा एक यूट्यूबर सबको डांट फटकार रहा है, जैसे वही सबसे बुद्धिमान हो, कानून हो, जानता हो, अज्ञानी हो, और कोई भाषा फाषा पर भी जोड़। इस प्रकार की बातें चाय पर चर्चा में हो सकती हैं। गंभीर किस्म के लोग इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। अब या तो यह है कि जो कुछ भी मैं डाल रहा हूं रेगुलेशन से रिलेटेड, इनके समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में आता तो इस प्रकार की बातें नहीं करते। ये दीवान सिंह पर अटैक था कि यूट्यूबर कर रहे हैं। उसके बाद जब आगे चलते हैं वो, तो पेंशन अपडेशन पर चर्चा करने की बात करते हैं। हम पर अटैक कर लिया, वो पेंशन अपडेशन की बातें करते हैं। वो कहते हैं भाई पेंशन अपडेशन क्या यूएफबीओ नहीं देने दे रहा है, या गवर्नमेंट नहीं देने दे रही है, डीएफएस नहीं देने दे रहा है। इस प्रकार की बातें करते हैं। और फिर उसके बाद वो बताते हैं कि हमारा एक पेंशन रेगुलेशन है, बना है। और वो किस में बना है? वो बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 1970 के तहत बना हुआ है। वो कुछ उसका भी जिक्र करते हैं। और जिक्र करने के बाद, ये सारी बातों को बताने के बाद, फिर आते हैं वो रेगुलेशन बनाने के बाद। कहते हैं हमें इस बहस में नहीं पड़ना है कि 1995 के पेंशन बिल में पेंशन अपडेशन का प्रावधान है या नहीं। ये मेरी समझ में नहीं आया धर्म सिंह जी। तो आप कहना चाहते हो कि पेंशन रेगुलेशन 1995 में जो हमारा आधार है पेंशन अपडेशन का, उसको आप नकारते हो, और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जाएगा धर्म सिंह जी, इसी पे लड़ा जाएगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। मतलब चाय पर चर्चा, मेरे कहा ना, चाय पर चर्चा जो लोग बैठते हैं ना, उनका कोई नॉलेज तो होता नहीं, वो वैसे ही मारते हैं। मतलब चाय पे बैठे बैठे इन्होंने पेंशन रेगुलेशन को नकार दिया, बोला उस पर हमें बात नहीं करनी है। तो सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ा जा रहा है, सिंगला साहब वाला केस, वो तो इस रेगुलेशन पे ही है। अब इस रेगुलेशन के अलावा तो कोई आपका है नहीं। हाँ, वहाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भैया आरबीआई का होगा तो हमारा भी कर दो, उधर नाबार्ड का होगा हमारा भी कर दो, डीएफएस ने ये बात कही थी उस समय, ये हम पर भी लागू होती है। तो इनको तो कोर्ट मानेगा नहीं। कोर्ट को तो रेगुलेशन चाहिए। यदि आपके रेगुलेशन में पेंशन अपडेशन नहीं है तो आपको पेंशन अपडेशन नहीं होगा। लेकिन एनीवे आपने उसको नकार करके रख दिया, बहुत बढ़िया किया। अब आपने कुछ तरीका सुझाए कि हमको पेंशन अपडेशन कैसे होगा। आप कहते हैं कि हम, जब हमारे वरिष्ठ भाई आरबीआई को पेंशन का लाभ दिया गया तो अन्य बैंकों के पेंशनरों को भी उसी फॉर्मूले के आधार पर पेंशन अपडेशन कर देना चाहिए। सर, बहुत बड़ी सलाह है आपकी ये। सर, आप जो सलाह दे रहे हो, इसको आईबीए मानेगा, या डीएफएस मानेगा, या बैंक मानेंगे, या सर यूएफबी मानेगा, या किसी को पता नहीं है जो आप सलाह दे रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है सर 8 लाख के 8 लाख पेंशन इस चीज को जानते हैं कि भैया बड़े भाई को दिया तो छोटा हमें भी दे दो। भाई उनको 100 बीघे जमीन दी है तो कुछ बीघे हमें भी दे दो। धर्म सिंह जी, आप घुस तो गए,
आपका हाल अभिमन्यु जैसा हो गया, जैसे माँ के कोख में उसने कहानी तो सुन ली, चक्रव्यूह में घुसने की निकलने की नहीं सुनी थी, और आपने अपने को इस प्रकार फंसा लिया कि आपको खुद ही पता नहीं है आप क्या कह रहे हैं। हाँ, चाय पे चर्चा हो रही है, हो सकती है, चाय पे चर्चा जो कुछ होती है उसका महत्व तो होता नहीं है, वो यूजलेस बातें होती हैं। इस प्रकार की यूजलेस बातें आप कर रहे हो, आप ये मानते हो रेगुलेशन है और नकार भी देते हो। और यदि आप रेगुलेशन को नकारते हो यानी आप अपडेशन को नकारते हो, और यही बात तो आईबीए ने कहा है अपने एफिडेविट में। इसका मतलब आईबीए का आप समर्थन कर रहे हो, आप जान के कर रहे हो अनजाने में कर रहे हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपने आईबीए के एफिडेविट का समर्थन कर दिया कि देयर इज नो प्रोविजन इन द रेगुलेशन। भाई रेगुलेशन के बिना तो कुछ होगा नहीं, और रेगुलेशन भी नोटिफाइड होना चाहिए। ये ऊपर ऊपर की जो आप खा रहे हो, चलो आगे चलते। अब दूसरा, एक तो बताया आरबीआई का फॉर्मूला, और दूसरा आपने कहा भैया एक्स रेशिया बढ़ा दो जब तक अपडेशन नहीं होता है। सर मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। भाई एक्स रेशिया बढ़ा दो, आपको पता नहीं आया कि आईबीए ने मना कर दिया कि एक बार ही दिया जाएगा, बाद में नहीं किया जाएगा, और ये 2027 तक है बस। अब आप खुद ही देखिए, आप जो सलाह दे रहे हो रेगुलेशन को साइड में रखते हुए, यानी आईबीए का पक्ष लेते हुए, आईबीए के एफिडेविट पक्ष लेते हुए, आप दूसरा रास्ता अपनाते हो, आरबीआई को दिया हमें भी दो और एक्स रेशिया बढ़ा। एक दो तो आपके ये सलाह है। तीसरा, आप कुछ पत्रों का संदर्भ देते हो यहां पे, और पत्रों से किसको, आरबीआई को 2023 तक का क्या नाम है आपको अपडेशन मिला हुआ है, मिला हुआ है, सबको पता है। तो सर आपके पास तो ये पत्र हैं, आप ले जाओ ना इसको। फिर आप ऐसा करो सर, सारे पत्रों को लो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सेवाराम जी से मिलो, उनकी टीम से मिलो, उनके पेंशनर पिटिशनर से मिलो, बोलो भैया पत्राचार हैं, इन सबको आप जो लड़ रहे हो इसको तो करो वापस, इन पत्राचार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दो। भाई ये तो समस्या का समाधान ही हो गया। लड़ाई सिनॉप्सिस की हो रही है, दुनिया भर की हो रही है, कोई सी लड़ाई नहीं होगी। जब पत्राचारों के नंबर दे रखे हैं, सब कुछ दे रखा है, उसने क्या कहा था, उसने क्या ले जा, कुछ क्या कोर्ट मानेगा। सर ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये चाय पे ही चर्चा हो सकती है, ये कोर्ट के काम की चीज नहीं है धर्म सिंह जी। और मैंने कहा ना, चाय पे चर्चा जो लोग होते हैं ना, डरपोक किस्म के होते हैं, जो कोई काम के नहीं होते हैं, अनइंटेलिजेंट लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। आपकी इससे मूर्खता ही जल गई है, और तो कुछ है नहीं। मतलब आप पत्रों को ले जाके रेगुलेशन को साइड में रख दो। कौन यार बुद्धिमान आदमी ये कहेगा है? जो नोटिफाइड रेगुलेशन उसको तो साइड में रख दो, और जाकर के आरबीआई लाइन पे मांग लो, उस एक्स रेशिया मांग लो, और कोर्ट में जाकर के रख दो। अभी तो और आएगा, आपने क्या क्या कहा है बताता हूं आपको। उसके बाद आप पेंशन फंड की, आप पेंशन फंड पर रेगुलेशन को तो आपने नकारी दिया, यानी सीधा सीधा धर्म सिंह जी आपने आईबीए का पक्ष लिया है। तो क्या आईबीए की ओर से कुछ सुपारी दी गई है क्या इस प्रकार की बातें कर रहा? आपने रेगुलेशन को नकार दिया। ये लगभग वही है धर्म सिंह जी जो क्या निरंजन ने कहा था आज, किससे क्या नाम है आपके पाटनी साहब से, कि देयर इज नो अपडेशन इन अवर रेगुलेशन, देयर इज नो अपडेशन। लगभग वही है आप बात कर रहे हो, द सेम। आगे आप पेंशन फंड पे आ जाते हो। पेंशन फंड पे आप मान के चलते हो कि पेंशन फंड की बात करना तार्किक है, खूब करो, करना भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में आईबीए ने पेंशन फंड पर बात की है, अपने आईबीए में पेंशन फंड बात की है, पेंशन को फंड बेस्ड बता दिया गया है, जो फंड बेस्ड नहीं है, हमारे रेगुलेशन नहीं है। यदि आप रेगुलेशन को बाहर निकाल देते हो तो आपकी पेंशन फंड बेस्ड बन जाती है, और एक्चुअली घुस जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। पहली बात तो आपका काम ही नहीं है पेंशन फंड का, फिर आप कहीं उसको लाते हो क्या नाम है वेंकटचलम को, वो पेंशन फंड की बात कर रहा है, तो आप कहते हो वो अतार्किक बातें कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, और आप खुद ही एक लंबी चौड़ी फिगर पेंशन फंड की दे देते हो यहां पे, और आप कैलकुलेशन दे दिया हो कि हमारा तो 8,000 का खर्चा है, लेकिन यूएफबी वाले बता रहे हैं 95,000 का खर्चा, ये भी बता देते हो आप। और बाद में सलाह भी देते हो कि ये जो पेंशन फंड है इसका दुरुपयोग हुआ है, ये जो दुरुपयोग हुआ ले जाकर कहां जाओ आप, तब बैंकों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फंड के अपवर्जन और हेरफेरी का विस्तृत प्रश्न कर बैंकों को। भाई बैंक ही क्यों करेंगे इसको, क्या नाम है, बैंक ही तो मतलब उसको फंड को इधर उधर कर रहे हैं, और वही जाकर के कहेंगे कोर्ट में जाकर के भैया कि हम आगे हमारा गला पकड़ लो, या फिर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। कहना क्या चाह रहे हो सर? फिर बैंक क्यों लेके जाएंगे? आप अपने पिटिशनर्स को कहिए ना, अपने वकीलों को कहिए जो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं कि भाई ये डाइवर्जन हुआ है फंड का, ये लोपो था, और बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करो। यहां कह रहे हो तब बैंकों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष फंड के डाइवर्जन की और हेरा फेरी का बैंकों को करना चाहिए।
सर आपकी जितनी भी ये बातें लिखी है ना यहाँ पे, आप ये चाय पे चर्चाई हो सकती है, इससे बियॉन्ड इसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्वहीन बातें जो आपने की है ना, यूजलेस बातें जो की हैं, इसका कोर्ट में कोई भी लेना देना नहीं है, और ना इसको जाकर के कोर्ट में आप कुछ भी कर सकते हो। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप टोटली कन्फ्यूज किस्म के व्यक्ति हो। आपको ना तो रेगुलेशन का पता है, ना आपका फंड का पता है, ना 35.1 का पता है, ना किसी केस का पता है। आपने जो सोच लिया वो यहां पर रख दिया, और लगभग आप वही कह रहे हो जो भार्गव साहब और जो निरंजन सिंह ने कहा था। क्योंकि आप जैसे कंफ्यूज लोगों ने ही पेंशनर्स को 32 साल से भेका रखा है। अब तक आप लोगों ने यही भेकाया कि फंड की कमी है या हमारा रेगुलेशन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है। इसी प्रकार और उसी थ्योरी को आपने चाय की चर्चा पर प्रसारित किया है। आप चाहते थे कि इसको प्रसारित करूं और जा करके मैं पाटनी पर दीवान सिंह पर करूं अटैक। सर हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा है इस चीज़ का। अब हम पता नहीं हमारी टीआरपी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, हम किसी डांटते नहीं डांटते, हम लीगल इंटरप्रिटेशन करते रहेंगे या रखते रहेंगे। आप जैसी एक गीदड़ भभकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और आपका पूरा आंकलन करने के बाद मैं आपको बता सकता हूं, यू आर टोटली ए कंफ्यूज पर्सनैलिटी, यू आर टोटली ए पर्सन हु कांट अंडरस्टैंड द रेगुलेशन। जिसको कुछ भी पता नहीं है वो केवल सुनी सुनाई बातों को चाय पर चर्चा करते हैं, और चाय पे जब चर्चा होती है तो सुनी सुनाई बातों की होती है। ये एक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो लीगली वैलिड हो। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।